नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है राष्ट्रीय, प्रादेशिक, सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं। यानी कि हमारे देश के जितने भी सांविधिक और संवैधानिक संस्थाएं हैं उसके बारे में एक एक करके हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में जानकारी हम ले रहे हैं। आज की जो हमारी संस्था है उसका नाम है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में। इसका गठन कब हुआ, क्यों हुआ, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, सारी की सारी चीज़ें हम इस वीडियो में नेशनल काउंसिल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में जानेंगे। तो बिना देर के हुए चलिए शुरू करते हैं। साथियों, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। यह एक संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय, संवैधानिक निकाय और वैधानिक निकाय क्या होते हैं ये आपको हमने पिछली वीडियो में भी बताया था। जो हमारी पिछली वीडियो थी वह नीति आयोग पर थी। नीति आयोग के बारे में भी हमने इसकी संरचना, संगठन, स्थापना, इसका उद्देश्य, सारी चीज़ें हमने नीति आयोग के बारे में डिस्कस करी है लास्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसका आपका जो लिंक है आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा। तो यह किस प्रकार का एक संविधानेतर निकाय है, एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो संविधानेतर निकाय ऐसे निकाय होते हैं जिनकी चर्चा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में नहीं की जाती है और इनकी स्थापना भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी प्रस्ताव के द्वारा स्थापना की जाती है। ऐसे निकायों को संविधानेतर निकाय कहते हैं। दूसरी बात आती है संवैधानिक निकाय। तो संवैधानिक से स्पष्ट क्लियर हो रहा है कि ऐसे निकाय जिनका उल्लेख संविधान के किसी अनुच्छेद में किया जाता है उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अगर देखें 338 में यह किसका है, इसमें एक अनुसूचित जाति आयोग का उल्लेख किया गया है। तो ये जो अनुसूचित जाति है यह किस प्रकार का एक संवैधानिक निकाय है। इसी प्रकार से 338 का में आपका अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख किया गया है। तो यह कैसा हुआ, एक संवैधानिक। और 338 खा में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह के जो जितने भी निकाय आपके संविधान में उल्लिखित हैं उन्हें संवैधानिक निकाय कहा जाता है। और वैधानिक या विधिक निकाय वे होते हैं जिनकी स्थापना किसी अधिनियम के द्वारा होती है। ठीक है, उन्हें हम वैधानिक निकाय कहते हैं। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद की बात हो रही है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई और यह कैसा संविधानेतर निकाय है। तो आप समझ ही गए होंगे कि यह सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई होगी। इसकी जो संरचना होती है देख लेते हैं। इसमें राष्ट्रीय विकास परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं और राष्ट्रीय विकास परिषद के जो सचिव होते हैं वह नीति आयोग के सचिव ही राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव होते हैं। यह प्रश्न बन सकता है आपका यहाँ से कि राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव कौन होता है। आपके कई ऑप्शन आ जाएंगे, भारत सरकार का सचिव, कैबिनेट स्तर का सचिव, या और भी कुछ ऑप्शन दे सकते हैं, गृह मंत्रालय का सचिव या नीति आयोग का सचिव। तो आपका यहाँ पर जो राष्ट्रीय विकास परिषद का सचिव होगा वो नीति आयोग का सचिव ही माना जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद में सदस्य होते हैं। इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या मुख्यमंत्री शामिल होंगे। सभी जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें प्रशासक होते हैं, लेकिन पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर और दिल्ली में विधानसभा है, इसलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, तो यह सदस्य होते हैं सभी कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक या मुख्यमंत्री। इसके अलावा स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को भी इसकी बैठक में बुलाया जाता है, लेकिन जब उनके विभाग से संबंधित यहाँ पर कोई मुद्दा रहता है तभी स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्रियों को इसकी बैठक में खास उद्देश्य के साथ बुलाया जाता है। अब राष्ट्रीय विकास परिषद की जो उद्देश्य हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य उद्देश्य है वह है किसी भी योजना के समर्थन में देश के संसाधनों एवं प्रयासों को गतिशील बनाने, सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सामान्य आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने तथा देश के सभी भागों में संतुलित एवं तीव्र विकास को बढ़ावा देने के लिए इसका गठन केंद्र सरकार के
एक शासकीय आदेश यानी कि किसी प्रस्ताव के द्वारा इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही लाइन में कई सारी चीज़ें हैं कि जो योजना बनाई जाती है उसके समर्थन में उसका क्रियान्वयन कैसे किया जाएगा और जो हमारे देश में संसाधन उपलब्ध हैं उनका सही से इस्तेमाल कैसे किया जाए या उनको अनुकूलतम इस्तेमाल कैसे किया जाए, तीव्र विकास की जो नीतियां हैं उनको बढ़ावा देने के लिए इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय विकास नीति का गठन किया गया था। दूसरी जो इसकी महत्वपूर्ण योजना है यह है कि जो राष्ट्रीय योजना में निर्धारित लक्ष्य होते हैं उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्या उपाय किए जाएं और उन उपायों के लिए कैसे काम किया जाए, उनकी सिफारिश करना भी राष्ट्रीय विकास परिषद का प्रमुख उद्देश्य है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में ये थी कुछ खास जानकारी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में किसी अन्य संस्था के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।